टॉपिक है हमारे पास इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन नाइजेशन, या आप चाहें तो इसको वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। वैक्सीनेशन, तो ये दो वर्ड है, आप जो चाहें वो बोलिए, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। ये इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन शुरुआत हुई थी 1796 से, मतलब जो ईयर है, और इसको शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर। तो पहले मैं इतना लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये वैक्सीनेशन जो शुरुआत हुई, वो फादर जो है इनके, फादर वो हैं एडवर्ड जेनर, ये फादर हैं वैक्सीनेशन के। और ये जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब वो टाइम था 1796 में ये चालू हुआ था। और जो पहला वैक्सीन बन के आई थी वो था चिकन पॉक्स की वैक्सीन। तो फर्स्ट जो डिस्कवर वैक्सीन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन जो है, वैक्सीन वो है चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, ये डिस्कवर होकर आए थे और इन्होंने ही पहले डिस्कवर किया था। अब इसको जानने के लिए आपको एक दो चीजें जानना है। वो ये जानना है कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन कोई पैथोजन्स हमारे बॉडी में लेके आता है और उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। अब जब कोई पैथोजन्स हमारे बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, और जब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा तो वो उसी पैथोजन्स को वो मारेगा। तो अगर एक शब्दों में हम बोलें कि ये किस तरह से काम करेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम कोई लाइव या वीक्ड या वैसा पैथोजन्स जिसकी पैथोजेनेसिटी को हमने रिड्यूस कर दिया है, या एक तरीका और है कि हम उसको कील कर दें, और कील करने का या इनएक्टिवेट कर दें तरीका हमारे पास होगा कि हम उसको केमिकल से कील करें, या रेडिएशन से कील करें, या हीट कर दें। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं वैक्सीनेशन में। अब देखिए कि जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो इंटर हम जान के करा रहे हैं, मतलब हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो हम जब पैथोजेंस को इंटर कराएंगे तो हम उसकी पैथोजेनेसिटी को रिड्यूस करके कराएंगे। तो अगर हम फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन, फर्स्ट टाइम कोई हम एंटीजेनिक मटेरियल, अगर हम मटेरियल इंजेक्ट करें किसी में, फर्स्ट टाइम की बात है, एंटीजेनिक मटेरियल, और ये किससे आया है, पैथोजन से। ये किसके ऊपर है, तो ये हमने पैथोजेन के पास है, और इसकी हमने क्या किया है, जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, और हमने एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट करा है। ये इंजेक्टेड अगर नॉर्मल व्यक्ति में अगर इंजेक्ट कराया तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के तरह, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स ये क्या करेगा, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स ये हमें लिम्फोसाइट बना के देगा। एज प्राइमरी रिस्पॉन्स ये क्या करेगा, हमें लिम्फोसाइट बना के देगा। ये हमें लिम्फोसाइट बनाएगा, और ये लिम्फोसाइट आपको पता है पहले से कि एक टी लिम्फोसाइट होगा। ये मान लीजिए टी लिम्फोसाइट है, और एक बी लिम्फोसाइट बना के देगा, बी लिम्फोसाइट बना के देगा। तो अगर टी लिम्फोसाइट है तो ये मेमोरी की तरह काम करेगा, किसी चीज को याद करेगा, मेमोरी की तरह काम करेगा, जबकि ये डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी
बनाएगा। और ये कब बना? तो जब कोई हमारे बॉडी में पैथोजेंस इंटर किए हैं तब। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन है ये किस पे है? हमारे बेस्ड ऑन ये किसके बेस्ड पे है? एडवर्ड जेनर ने जो काम किया ये बोला कि ये बेस्ड ऑन क्या? आवर इम्यून सिस्टम, बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ क्या? इम्यून सिस्टम, इम्यून क्या सिस्टम पे बेस्ड है ये, मतलब। और यही इम्यून सिस्टम की बात हम यहाँ पे मेमोरी से कर रहे हैं कि ये जो मेमोरी है टी लिम्फोसाइट मेमोरी जो दिया है ये करेगा। तो अभी तक आपने देखा कि जो भी पैथोजेंस था जिसको हमने इनएक्टिवेट या किल करके या लाइव या वीकेंड करके मैंने इंजेक्ट कराया था, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स लिम्फोसाइट बना के दिया। और लिम्फोसाइट में क्या था? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और ये क्या हुआ? ये जो टी लिम्फोसाइट था मेमोरी सेल और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाया। अब ये जो रिस्पॉन्स था ये आप पहले से जानते हैं कि ये रिस्पॉन्स जो होता है एकदम स्लो होता है। क्या होगा? स्लो होगा। और स्लो होने का कारण है, आप बता सकते हैं स्लो क्यों है? तो स्लो इसलिए है क्योंकि हमने इंटेंशनली इसको डाला है और इसको पैथोजेनेसिटी को रिड्यूस कर दिया है। अब मानिए एक दूसरा कंडीशन लीजिए कि मानिए कि यही पैथोजेंस जिसके प्रति ये जो हमने बनाया है, ये एंटीबॉडी बनाया है, या जो सेम एंटीजेनिक मटेरियल दोबारा अगर एक्टिव फॉर्म में जाता है, ये पैथोजेंस था, ये तो हमने किल करके भेजा था या इनएक्टिवेट करके भेजा था, तो अब हम उसको सेकेंड टाइम की बात करें हम लोग, सेकेंड टाइम जब ये एंटीजेनिक मटेरियल हमारे बॉडी में इंटर होगा। और इंटर कैसे होगा? तो अब की बार ये जो पैथोजेंस था इसको हमने वीक किया था। ये पैथोजेंस क्या था? या तो वीक था या तो किल था, या कुल मिला के इसके पैथोजेनेसिटी को हम लोग क्या किए थे? रिड्यूस कर दिए थे। अब की बार ये जो पैथोजेंस है वो एक्टिव है, मतलब ये पैथोजेंस है, पैथोजन है, और ये अब की बार ये कैसा है? एक्टिव है, मतलब हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, एक्टिव है। अब ये जैसे ये हमारे बॉडी में इंटर करेगा, ये हमारे बॉडी में मान लीजिए इंटर किया ये हमारे बॉडी में, जैसे ये इंटर करेगा ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान ये क्या हुआ था? टी लिम्फोसाइट ने याद करके रखा था, इसको तुरंत क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये इंटर होगा, इंटर इनटू बॉडी, अभी ह्यूमन बीइंग हेल्दी बॉडी की बात करें, यहाँ पे भी हेल्दी बॉडी था, यहाँ पे भी हेल्दी बॉडी है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। इंटर अगर किया तो क्या होगा? एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एज क्या? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कैसा था? रैपिड और क्विक था। ये कैसा रिस्पॉन्स है? ये स्लो था, तो ये आप बोलिए कि ये क्विक रिस्पॉन्स, या बोल दीजिए रैपिड था, रैपिड। और ये क्या करेगा? तुरंत के रिकॉग्नाइज कर जाएगा। किसको? जो जिसको डाले थे हम लोग पहले, तो ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर देगा। और अब की बार फिर से रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करेगा? ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, ये क्या करेगा? पैसिव प्रोडक्शन ऑफ, ये क्या करेगा? ये बनाएगा हमारे पास पैसिव प्रोडक्शन। ये पैसिव प्रोडक्शन के दौरान मान लीजिए सेकेंड रिस्पॉन्स हुआ, क्विक और रैपिड था, तो यहां पे क्या हुआ? पैसिव प्रोडक्शन हुआ, पैसिव प्रोडक्शन हुआ। और ये पैसिव प्रोडक्शन किसका था? टी लिम्फोसाइट का। और किसका? ये बी लिम्फोसाइट का। और ये आपको पहले से पता है कि अगर ये बी लिम्फोसाइट है तो एंटीबॉडी बनाएगा, और यही एंटीबॉडी जो जर्म्स आएगा उसको मार देगा। तो अब एक शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि अगर कोई बॉडी इम्यूनाइज्ड है या वैक्सीनेटेड है,
तो जब हमारे बॉडी में वैक्सीनेटेड है मतलब ये वाला प्रोसेस हो चुका है पहले ही। जब सेकेंड टाइम वो मटेरियल इंटर करता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होगा, क्विक और रैपिड होगा। पैसिव प्रोडक्शन होगा। पैसिव प्रोडक्शन के बाद क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और जब बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एंटीबॉडी बढ़ेगा। एंटीबॉडी बनेगा तो उसको क्या करेगा, मार गिराएगा। इसलिए बोलते हैं मार गिराएगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई इंसान है और इम्यूनाइज्ड है या वैक्सीनेटेड है तो वो उस पैथोजन के प्रति रेसिस्टेंट होगा। इससे एक और एग्जांपल है, समझने की कोशिश करिए कि अभी कोविड आया था तो कोविड में हमें वैक्सीन लगा। तो जब वैक्सीन लगा तो ये था फर्स्ट टाइम वो एंटीजेनिक मटेरियल हमने इंटर कराया एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुई। टी लिम्फोसाइट ने क्या किया, याद करके रखा और बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाया उसके खिलाफ। और अब आज के डेट में वही कोरोना वायरस हमारे बॉडी में अगर जाता है तो अब हमें ये मेमोरी से ये जो प्राइमरी रिस्पांस के द्वारा बनी है ये तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगी, पैसिव प्रोडक्शन कराएगी। पैसिव प्रोडक्शन टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का होगा। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उसको मार गिराएगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके एंटीजेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेटेड हैं अगर हम तो उस पैथोजेंस के प्रति हम रेजिस्टेंस है। अब ये जो वैक्सीन है ये हम आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन कितने तरीके की होती है। तो इस वैक्सीन को देखने के लिए हम दो कैटेगरी यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक वैक्सीन वो है जो किल्ड है और एक जो है लाइव है, या उसको हम लोग बोल दे रहे हैं कि वीक कर दिया है, या हम बोल दे रहे हैं कि उसको हमने क्या किया है, उसकी पैथोजेनेसिटी को कम कर दिया है। तो ये इम्यूनाइजेशन के मतलब वैक्सीन के तीन पार्ट है और हमने बोला कि एक लाइव वैक्सीनेशन होता है, एक या तो आप बोलिए कि ये वीक है, या बोल दीजिए कि हमने इसके पैथोजेनेसिटी को रिड्यूस किया है। रिड्यूस पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को हमने किसी तरीके से उसको रिड्यूस कर दिया है। और दूसरा है हमारे पास कि इसको हम या तो इनएक्टिव कर दें, इनएक्टिवेटेड, या हम कील कर दें, इसको कील्ड कर दें। और इनएक्टिवेट और कील करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि बाई केमिकल उसको कील करेंगे, बाई केमिकल, या हम रेडिएशन से कील कर सकते हैं, रेडिएशन, या हम चाहे तो उसको हीट कील कर सकते हैं। तो एक वैक्सीन है कि हमने क्या किया, इनएक्टिवेटेड, और एक है लाइव, और एक जो वैरायटी होती है इसकी वो होती है टॉक्सॉइड। क्या होती है, टॉक्सॉइड। तो हमारे पास तीन तरीके की वैक्सीन है, मतलब ये इम्यूनाइजेशन हमारे तीन पैटर्न पे कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तीन है। अब जैसे हमने याद किया है वो हम बता रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से याद करिएगा। जैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ जो सीएम है योगी बाबा है, तो वो क्राइम को पसंद नहीं करते हैं और क्राइम लड़के करते हैं। इसलिए हम क्या बोले कि ये क्राइम, तो कौन क्राइम कर रहा है, बॉय क्राइम हम लिख रहे हैं, क्राइम। तो हमने इस तरह से याद किया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जब बॉय क्राइम करेंगे तो योगी बाबा क्या करेंगे, RIP। समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो RIP। तो ये है हमारे पास कुछ वैक्सीन। अगर इस वैक्सीन की बात करेंगे जो लाइव वीक या रिड्यूस पैथोजेनेसिटी के साथ है, तो वो है BCG। ये आप सब जानते होंगे। आज आप जब देखेंगे यहाँ पे तो एक यहाँ पे दाग होगा आपको, वो BCG का ही दाग होगा। ये O इजकल टू ओरल पोलियो। अच्छा ये देखिएगा, जो ओरल पोलियो है इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे, सेबीन। क्या नाम था उनका, सेबीन, इसलिए इसको सेबीन भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम से है। और ये है येलो फीवर। क्या है, येलो फीवर का वैक्सीन। ये है चिकन पॉक्स का वैक्सीन, चिकन
क्या, पॉक्स का वैक्सीन। ये है हमारे पास रूबेला का वैक्सीन, और ये है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, और ये है मीजल्स या मम्स बोलते हैं, और ये है हमारे पास एपिडेमिक, क्या, एपिडेमिक टाइफस। तो ये हमारे पास वैक्सीन है, ये जो वीक है या इसकी पैथोजेनेसिटी को हमने रिड्यूस कर दिया है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो ये वाला आर है ये रेबीज है, रेबीज है, और ये कुत्ते उते डॉग के बाइटिंग से होता है ये, या आप बोल दीजिए इसी से हाइड्रोफोबिया होता है, वो डिजीज में पढ़िएगा आप। और ये जो आई है ये ओरल पोलियो था, ये इंजेक्टेबल पोलियो है, इंजेक्टेबल पोलियो है। और ये इंजेक्टल पोलियो जो डिस्कवर किया था वो साल्क नाम के साइंटिस्ट किया था, साल्क, इसलिए साल्क भी बोलते हैं इसको। और ये तो अपना क्या है, प्लेग है, क्या, प्लेग, और प्लेग की वैक्सीन। तो ये जो 2-3 वैक्सीन है ये हीट किल वैक्सीन है, या रेडिएशन से या केमिकल से किल्ड वाली वैक्सीन है। ये लाइव वैक्सीन होती है, या लाइव वैक्सीन बोल दीजिए, या बोलिए कि उसको हमने कम कर दिया, उसके पैथोजेनेसिटी को कम कर दिया है। और टॉक्सवाइड में जो होता है कि हम लोग ज्यादातर यहाँ पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी लिखते हैं, इसको वो पैसिव प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है यहाँ पे। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है, ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। अच्छा, ये आप जानते होंगे थोड़ा थोड़ा। अब याद करिए तो वो दिन जब हमें किसी जंक वाला पार्टिकल से हाथ कट जाता था तो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि टेटनस वाला अगर कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी हमारे बॉडी में जाए तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाएगी, लेकिन बनाने में हो सकता है देर लग जाए। वैसे ही सेम अगर आप उसकी बात करिए, स्नेक बाइट की बात करिए, तो स्नेक बाइट अगर हमें किया तो ऐसा नहीं है कि उसका वैक्सीन नहीं बनेगा, वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा, लेकिन जब तक बनेगा जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्री फॉर्म एंटीबॉडी रखते हैं, और इस प्री फॉर्म एंटीबॉडी में जो एग्जाम्पल रखते हैं हम लोग, एक टेटनस का रखते हैं, टेटनस, और एक एंटी बेनम का रखते हैं, एंटी क्या बेनम का रखते हैं। तो ये 2 हमारे पास वैक्सीन है जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बेस्ड है, चलेगा। और ये 3 जो है हीट किल है, और ये बाकी सब क्या है, ये लाइव या वीक है या पैथो। अब ये कैसे होता है ये हम दिखाते हैं आपको। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट क्या जनरेशन वैक्सीन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन की बात करें, तो इसमें हम एंटीजन तो यूज करते हैं, एंटीजन के साथ साथ हम उस पैथोजन्स को भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंटीजन तो यूज कर रहे हैं, एंटीजन तो यूज कर रहे हैं उस पैथोजन्स का, लेकिन उस पैथोजन को भी यूज कर रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत। क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट होगा, और ये बहुत पुराना टेक्निक है और चलते आ रहा, इसी से हमें सब वैक्सीन मिली थी, फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन। ये फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन है, ये भी सब फर्स्ट जनरेशन की ही वैक्सीन है। उसमें क्या यूज किए थे, एंटीजन और पैथोजेंस का एंटीजन, और पैथोजेंस को भी यूज किया है। पैथोजेनिक एंटीजन तो यूज किया, क्या पैथोजेंस भी यूज किया। अगर आप सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन देखेंगे, किसका, सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन देखेंगे, सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन अगर देखें आप तो क्या होगा, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, हम केवल उस पैथोजेंस का एंटीजन यूज करते हैं, ओनली। इसमें क्या यूज करते हैं, केवल हम लोग ओनली एंटीजन ही यूज करते हैं, एंटीजन यूज करते हैं। यहां पे क्या किया, एंटीजन के साथ साथ, यहां पे एंटीजन के साथ साथ पैथोजन यूज किया, जबकि यहां पे क्या किया, केवल एंटीजन ही यूज किया उस पैथोजन का।
इसलिए अगर देखेंगे तो इसके कंपेयर में इसका साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहां पे तो हम लोग एंटीजन ही केवल यूज किए हैं। तो इसका अच्छा, इसे अगर ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन की अगर देखें कि ये किससे ऑब्टेन किया गया है, तो ये बनाया गया थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाया गया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया। और जो बनाया गया इसमें जो हम ऑर्गेनिज्म यूज किए थे वो ट्रांसजेनिक ईस्ट था। क्या था इसमें जो ऑर्गेनिज्म जिससे हमने ट्रांसजेनिक पहले बनाया, उसके बाद ये वैक्सीन सेकंड जनरेशन की वैक्सीन निकाला, वो था ट्रांसजेनिक क्या था, ईस्ट था, जिससे हमने इसको बनाया। और इसका एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं कौन सा, इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास, एक तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और ये आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी कई बार पूछा गया है, सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन है। और एक रखते हैं कोलेरा की वैक्सीन। तो कोलेरा की वैक्सीन जो है सेकेंड जनरेशन में भी आ चुकी है और फर्स्ट जनरेशन में पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब आइए थर्ड जनरेशन की वैक्सीन में, एक है हमारे पास ये थर्ड जनरेशन की वैक्सीन, थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है। और थर्ड जनरेशन की वैक्सीन में हम अभी तक फर्स्ट जनरेशन में एंटीजन पैथोजन यूज किए, यहाँ पे ओनली एंटीजन यूज किए, और यहाँ पे तो हम केवल सिंथेटिक एंटीजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक एंटीजन यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक एंटीजन यूज कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखिए तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम सिंथेटिक एंटीजन यूज कर रहे हैं तो अब तो इसका साइड इफेक्ट एकदम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले में एंटीजन में क्या था, पैथोजेंस के साथ आया था तो साइड इफेक्ट आया, दूसरे में केवल एंटीजन यूज किए तो पहले के कंपेयर में कम साइड इफेक्ट आया, थर्ड जनरेशन में तो केवल और केवल एंटीजन जो यूज कर रहे हैं वो भी हम सिंथेटिक यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और ये भी बना है किस, जीन से, किससे बना है, जीन से, ये बना है थ्रू जीन, ये बना है थ्रू जीन बना है, जीन से बना है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन, ये कैंसर के लिए बन रहा है, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। तो हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, क्या, ल्यूकेमिया वायरस क्या वैक्सीन है, जो किससे बन रहा है, जीन से बन रहा है, जीन पे बेस्ड है। तो ये थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है। तो आप थर्ड जनरेशन की वैक्सीन नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मत भूलिए कि हेपेटाइटिस जो बी है सेकंड जनरेशन की वैक्सीन है। अब इसी में एक चीज और है कि कुछ आता है कि ट्रिपलेट वैक्सीन क्या होती है। तो ट्रिपलेट वैक्सीन नाम से ही पता चल रहा है, हम यहां पे लिख रहे हैं कि ट्रिपलेट वैक्सीन क्या होती है, ये लिखा ट्रिपलेट्स क्या वैक्सीन। अच्छा, ऐसा वैक्सीन जिसमें हम एक साथ 3 एंटीजन यूज किए हैं, मतलब 3 डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को रखा है, मतलब 3 डिजीज से एक साथ लड़ सकता हो। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक डीपीटी होता है, क्या होता है, डीपीटी। तो डीपीटी में क्या हुआ, एक तो डिप्थीरिया के लिए रखा आपने, एक पर्टूसिस के लिए रखा आपने, और एक टेटनस के लिए रखा। तो एक है डिप्थेरिया के लिए हो गया, एक पर्टूसिस के लिए हो गया, और एक किसके लिए हो गया, एक टेटनस के लिए होगा, टेटनस। मतलब एक वैक्सीन 3 जगह काम करेगी, एक वैक्सीन लगाइए आप और 3 जगह काम करेगी। कहां पे, डिप्थीरिया पे भी काम करेगी, पर्टूसिस और टेटनस। पर्टूसिस इक्वल टू व्हूपिंग कफ इक्वल टू कुकुर खांसी, इसी को बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल और है, पहला एग्जाम्पल आपके पास डीपीटी था, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास एक और है, वो है एमएमआर। तो इस एमएमआर के बारे में भी आप जानते हो कि पहला एमएमआर का एम क्या है, मीजल्स है, मीजल्स, और दूसरा मम्स, और तीसरा ये रूबेला, ये वैक्सीन है। तो ये ट्रिपलेट वैक्सीन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट। मतलब एक वैक्सीन जिसमें 3
क्या है, डिजीज के लिए वैक्सीन बना है। तो ये पूरी तरीके से किस बेस्ड पे है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी बेस्ड पे। अगर पहली बार कोई पैथोजन जाएगा तो क्या होगा, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होगा। और ये थोड़ा सा देखिए, अगर नहीं आएगा तो फिर से हम आपको बताएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी बोलते हैं इसको, कोलेरा भी आ गई है सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन जो है चिकन पॉक्स है, और इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन भी इन्हीं को माना जाता है। और ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन टेक्निक तो 1796 से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा बहुत ये रहा